नमस्ते भाइयों। तो मेरे भाई क्लास 11th में आप लोग आ चुके हो। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है, मतलब राजनीतिक विज्ञान आपके पास है, तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, मिड टर्म आपके 15 से 20 सितंबर में स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए आपको फर्स्ट बुक ही पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। मैं इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ इंपॉर्टेंट बुक भी बता दूंगा। और मेरे भाई अगर आप एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे पहले क्लास 10th में आप एसएस पाठशाला पे पढ़े हो, अगर 11th में एसएसपी ह्यूमैनिटीज देख रहे हो, तो आपको कंटेंट पे शक करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। उसके बाद अगर आप नए हो तो बस आप चीजों को, पुरानी चीजें देखना। क्लास 11 की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है मेरे भाई, उससे आपको पता चल जाएगा कि सारे क्वेश्चंस उठ के ही पेपरों में आए हुए थे, 12वीं के बोर्ड में भी और क्लास 11 में भी। तो मेरे भाई आप टेंशन फ्री हो जाओ, बस आपके लिए सारी चीजें एक तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहले मैं अभी आपको राजनीतिक विज्ञान का, जो कि कोड आपका 0 to 8 होने वाला है और क्लास 12 में भी यही कोड होगा। तो मेरे भाई 25-26 के सिलेबस है, जो कि भाग 1 जो पहली बुक आपके सामने बात के संविधान और सिद्धांत और व्यवहार के बारे में पूछ रहा है। ये जितना ही छोटा लग रहा है ना देखने में कि ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, बट जैसे इनके गहराई में जाओगे तो आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर आप लोग कमेंट करो तो मैं आपको डिटेल में सारी चीज समझा सकता हूँ, आप लोग टेंशन ना लेना। बट मैं एक ही चीज बताऊं कि अगर आपके 10th में बेकार नंबर आए हैं या आप थोड़े किसी कारण बस पीछे रह गए, तो आपको टेंशन नहीं लेनी मेरे भाई। अब आपको क्लास 11th में फोकस करनी है, जिससे कि आप अपने एम को अचीव कर पाओ। तो मेरे दोस्त सबसे पहले देखते हैं आपके अध्याय 1 चैप्टर 1 आ रहा है आपके भारतीय संविधान क्यों और कैसे। ये आप जानते हो कि जो देश है संविधान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। बहुत सारी चीजें, बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको पूरे जीवन जीने का तरीका पता चल जाता है कि आप किस तरीके से सोसाइटी में रह रहे हो, आपके क्या राइट्स है, क्या आपकी ड्यूटीज है, क्या कर्तव्य है, क्या आपके अधिकार है। सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल जाता है। तो आप टेंशन ना लो, आपके लिए बहुत सारी चीजें मैं आपको प्रेजेंट करवाऊंगा, यहाँ से वीडियोस के मार्फत आएगी आपके लिए, शॉर्ट वीडियोस में, वन शॉट में सारी चीजें आएंगी। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जो आपके कार्टून वाले बनेंगे वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। दूसरा चैप्टर आपके भारतीय संविधान में अधिकार, मतलब आपको जो हम भारतीय नागरिक हैं, हमें अपने संविधान में किस तरीके के अधिकार दिए गए हैं, वो सारी चीजों को डिस्कस किया गया इसके अंदर में। तो मेरे भाई ये आपके सामने दिख रहा है चैप्टर्स कि क्या क्या चीजें, इसमें काफी अनरिलेवेंट चीज भी है, बट मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल खतरनाक तरीके से आपको सारी चीजें होगी। अध्याय 3 में आपके चुनाव और प्रतिनिधित्व वाले से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और यहाँ से सर्वाधिक वोट प्रणाली मतलब एफपीटीपी, ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सार्वभौमिक मताधिकार अभी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एफपीटीपी ये हमने ब्रिटेन से लिया था, जो कि हमें जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक वोट पे जीत मिलती है उसके लिए मेरे भाई ये ठीक है। टेंशन मतलब ऑफलाइन में जो बच्चों को नोट्स लिखवा रहा हूं, अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहूं, तो मेरे भाई आपके लिए ये नंबर है, आप अपने जीवन को बहुत आगे ले जा सकते हो। क्योंकि सिर्फ किताबी नॉलेज होना सफिशिएंट नहीं है मेरे भाई, आपको जीवन के बारे में और जो बुक्स होती हैं, जो थियरीज होती हैं, उनके प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। तो आप लोग अगर कोई इच्छुक हो गए 9868646883 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपके लिए ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है, क्लासेस ऑलरेडी रन है मेरे भाई। उसके बाद आपके सामने ये चीजें होती है। फिर आपके सामने चैप्टर 4 कार्यपालिका आता है। आप जानते हो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिका, ये तीनों एक भारत के लोकतंत्र के या किसी भी देश के लोकतंत्र के सबसे मेन पिलर होता है। तो जिसमें कि आप सामने कार्यपालिका, जो कि आप जानते हो कार्यपालिका किसी भी कानून को लागू करता है, विधायिका कानून को बनाता है, और न्यायपालिका अगर कोई भी दिक्कत आ जाए उस पर सुनवाई करता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। न्यायपालिका की चीजें हमने यूएसए से लिया है, विधायिका हमने संसद जो हमने ब्रिटेन वाले पार्ट से लिया है, कार्यपालिका ये भाई हमारे पास होता है कि किस किस तरीके से हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मेन जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये सारी चीजें आपके पास 6 चैप्टर है, ज्यादा कोई चैप्टर है नहीं मेरे भाई। ये आपके 6 सितंबर 2025 तक खत्म हो जाना चाहिए, और ये आपके मिड टर्म के पेपर है, और आपके बहुत जल्दी 15 से 20 सितंबर के बीच में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। बट रही ये मिड टर्म की बातें, बट मिड टर्म की बातों में आपको ज्यादा नहीं रहना है मेरे भाई। जो असली कहानी है वो आपके फाइनल में है, जो कि आपके 15 से 17 फरवरी में स्टार्ट होंगे। मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन मेरे भाई, ध्यान सुनना, क्योंकि वहां पे आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको स्कोर करना, क्योंकि 40 से 50% बच्चे ही इस बार 2025-26 में पास किए जाएंगे। ऐसा आपको टीचर मैम बहुत जल्दी बताने वाले हैं। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 11 की ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा यहाँ पे एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे, और इंग्लिश में नोट मेकिंग, पोस्टर, जो भी चीजें निकले एडवर्टाइजमेंट, वो आप जाके वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो और अपने मार्क्स अच्छे कर सकते हो। बस नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपना एक प्यारा सा कमेंट बताना, कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।